अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। ये वीडियो देखिए जो 5 फरवरी का बताया जा रहा है। काले कपड़े पहने, हाथों पर खतरनाक बंदूक लिए ये जो आतंकी आपको नजर आ रही, ये हमास के आतंकी है। ये वही खतरनाक आतंकी है जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर भीषण आतंकी हमला किया था और सैकड़ों निर्दोष लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए थे। दावा है कि इजराइल पर हमला करके दहलाने वाले हमास के वही आतंकी 5 फरवरी को पहली बार पीओके में आए थे। इन आतंकियों ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में शिरकत की थी और जब पहली बार हमास के आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आए तो इनका वीवीआईपी स्वागत किया गया। दावा है कि हमास आतंकियों के स्वागत के लिए पीओके में आतंकियों का जैसे मेला लगा था, एक से बड़ा एक आतंकी इनके स्वागत के लिए पहुंचा था। खबर मिल रही है कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा खुद मंच पर मौजूद था। इसके अलावा आतंकी मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश का लॉन्चिंग कमांडर असगर खान, जैश का टॉप कमांडर मसूद इलियासी और कई बड़े टॉप कमांडर खुद हमास आतंकियों के इस्तकबाल के लिए रावलकोट पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रावलकोट में ही पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रची गई थी और यहीं पर हमास के आतंकियों के साथ मिलकर लश्कर और जैश के आतंकियों ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर रैलियां की थी। दावा है कि इस मौके पर यहाँ जो आतंकी इकट्ठा हुए थे उनमें से कई आतंकी ऐसे थे जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी है और भारत ने इन आतंकियों पर इनाम भी घोषित कर रखा है। बताया जा रहा है कि फूल बरसाकर, जुलूस निकालकर हमास आतंकियों का पाकिस्तानी आतंकियों ने इतना भव्य स्वागत इसीलिए किया क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी इजराइल पर किए गए हमले पर समर्थन जता रहे थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब हमास के आतंकी रावलकोट में मौजूद थे तब जैश और लश्कर ने इन आतंकियों से इजराइल जैसा हमला भारत में करने के लिए मदद भी मांगी थी। दावा है कि इसी के बाद हमास आतंकी और जैश के टॉप कमांडरों के बीच काफी देर तक मीटिंग चली और इसी बैठक में भारत में आतंकी हमला करने की पूरी प्लानिंग बनाई गई। ये पहली बार था जब पाकिस्तान में हमास के आतंकियों की एंट्री हुई थी और उसी दिन ये तय हो गया था कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और आतंकी संगठन हमास के आतंकी भाई भाई है। इससे पहले जब हमास के आतंकियों को पीओके में देखे जाने की खबर सामने आई थी तभी आशंका जताई गई थी कि हमास आतंकियों का पीओके आना भारत के लिए बड़ा खतरे की घंटी है, लेकिन इसे सुरक्षा में बड़ी चूक ही माना जा सकता है कि हमास आतंकियों की तस्वीरें सामने आने के बाद भी वैसे कदम नहीं उठाए गए जैसे उठाए जाने चाहिए थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 फरवरी को रावलकोट जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है, वहां पर स्टेडियम बुक कर जो बैठक की गई जिसमें हमास के लोग शामिल थे, लश्कर के लोग शामिल थे, जैश-ए-मोहम्मद के लोग शामिल थे, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी वहां पर रची गई और उसी का नतीजा ये हुआ कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो उसी पैटर्न के आधार पर हुआ। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इंटेल रिपोर्ट भी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इन आतंकियों का प्लान किस जगह को टारगेट करना था और कब टारगेट करना था और कहीं ना कहीं इसी आधार पर उसका फायदा आतंकियों ने उठाया। अगर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए आतंकी हमले को देखा जाए और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखा जाए तो इन हमलों में कई समानताएं भी मिलती है। इजराइल में हमास आतंकियों ने आम लोगों और टूरिस्ट पर भी हमला किया था, तो पहलगाम में टूरिस्ट को ही धर्म पूछकर मारा गया था। हमास के आतंकियों ने इजराइल में उन्हीं लोगों को मारा था जो यहूदी थे, तो पहलगाम में आतंकियों ने उन्हीं लोगों को मारा जो हिंदू हैं। एक समानता ये भी है कि इजराइल पर हमला करने से पहले हमास ने मीटिंग की थी जिसमें तय किया गया था कि यहूदियों को चुन चुन कर मारेंगे। तो 5 फरवरी को रावलकोट में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी हिंदुओं के नरसंहार का आह्वान किया गया था। पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। अब सेना के सामने हमास आतंकियों के रूप में एक नई और बड़ी चुनौती है। ये जो तस्वीर सामने आई है ये बताती है कि पीओके में अब हमास आतंकियों का आना जाना लगा रहेगा। इसीलिए भारत को अब पहले से ज्यादा अलर्ट, ज्यादा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि हमास के आतंकी कभी ना कभी इजराइल जैसा हमला करके भारत को दहलाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सरकार हमास के आतंकियों को, जैश के आतंकियों को और लश्कर के आतंकियों को वैसी ही सजा दे जैसे इजराइल ने दी है। जब तक इन आतंकियों पर कड़ा प्रहार नहीं होगा ये आतंकी भारत के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ कोई ना कोई आतंकी साजिश जरूर रचते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। ये वीडियो देखिए जो 5 फरवरी का बताया जा रहा है। काले कपड़े पहने, हाथों पर खतरनाक बंदूक लिए ये जो आतंकी आपको नजर आ रही, ये हमास के आतंकी है। ये वही खतरनाक आतंकी है जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर भीषण आतंकी हमला किया था और सैकड़ों निर्दोष लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए थे। दावा है कि इजराइल पर हमला करके दहलाने वाले हमास के वही आतंकी 5 फरवरी को पहली बार पीओके में आए थे। इन आतंकियों ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में शिरकत की थी और जब पहली बार हमास के आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आए तो इनका वीवीआईपी स्वागत किया गया। दावा है कि हमास आतंकियों के स्वागत के लिए पीओके में आतंकियों का जैसे मेला लगा था, एक से बड़ा एक आतंकी इनके स्वागत के लिए पहुंचा था। खबर मिल रही है कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा खुद मंच पर मौजूद था। इसके अलावा आतंकी मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश का लॉन्चिंग कमांडर असगर खान, जैश का टॉप कमांडर मसूद इलियासी और कई बड़े टॉप कमांडर खुद हमास आतंकियों के इस्तकबाल के लिए रावलकोट पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रावलकोट में ही पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रची गई थी और यहीं पर हमास के आतंकियों के साथ मिलकर लश्कर और जैश के आतंकियों ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर रैलियां की थी। दावा है कि इस मौके पर यहाँ जो आतंकी इकट्ठा हुए थे उनमें से कई आतंकी ऐसे थे जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी है और भारत ने इन आतंकियों पर इनाम भी घोषित कर रखा है। बताया जा रहा है कि फूल बरसाकर, जुलूस निकालकर हमास आतंकियों का पाकिस्तानी आतंकियों ने इतना भव्य स्वागत इसीलिए किया क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी इजराइल पर किए गए हमले पर समर्थन जता रहे थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब हमास के आतंकी रावलकोट में मौजूद थे तब जैश और लश्कर ने इन आतंकियों से इजराइल जैसा हमला भारत में करने के लिए मदद भी मांगी थी। दावा है कि इसी के बाद हमास आतंकी और जैश के टॉप कमांडरों के बीच काफी देर तक मीटिंग चली और इसी बैठक में भारत में आतंकी हमला करने की पूरी प्लानिंग बनाई गई। ये पहली बार था जब पाकिस्तान में हमास के आतंकियों की एंट्री हुई थी और उसी दिन ये तय हो गया था कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और आतंकी संगठन हमास के आतंकी भाई भाई है। इससे पहले जब हमास के आतंकियों को पीओके में देखे जाने की खबर सामने आई थी तभी आशंका जताई गई थी कि हमास आतंकियों का पीओके आना भारत के लिए बड़ा खतरे की घंटी है, लेकिन इसे सुरक्षा में बड़ी चूक ही माना जा सकता है कि हमास आतंकियों की तस्वीरें सामने आने के बाद भी वैसे कदम नहीं उठाए गए जैसे उठाए जाने चाहिए थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 फरवरी को रावलकोट जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है, वहां पर स्टेडियम बुक कर जो बैठक की गई जिसमें हमास के लोग शामिल थे, लश्कर के लोग शामिल थे, जैश-ए-मोहम्मद के लोग शामिल थे। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी वहां पर रची गई और उसी का नतीजा ये हुआ कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो उसी पैटर्न के आधार पर हुआ। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इंटेल रिपोर्ट भी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इन आतंकियों का प्लान किस जगह को टारगेट करना था और कब टारगेट करना था और कहीं ना कहीं इसी आधार पर उसका फायदा आतंकियों ने उठाया। अगर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए आतंकी हमले को देखा जाए और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखा जाए तो इन हमलों में कई समानताएं भी मिलती है। इजराइल में हमास आतंकियों ने आम लोगों और टूरिस्ट पर भी हमला किया था, तो पहलगाम में टूरिस्ट को ही धर्म पूछकर मारा गया था। हमास के आतंकियों ने इजराइल में उन्हीं लोगों को मारा था जो यहूदी थे, तो पहलगाम में आतंकियों ने उन्हीं लोगों को मारा जो हिंदू हैं। एक समानता ये भी है कि इजराइल पर हमला करने से पहले हमास ने मीटिंग की थी जिसमें तय किया गया था कि यहूदियों को चुन चुन कर मारेंगे। तो 5 फरवरी को रावलकोट में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी हिंदुओं के नरसंहार का आह्वान किया गया था। पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। अब सेना के सामने हमास आतंकियों के रूप में एक नई और बड़ी चुनौती है। ये जो तस्वीर सामने आई है ये बताती है कि पीओके में अब हमास आतंकियों का आना जाना लगा रहेगा। इसीलिए भारत को अब पहले से ज्यादा अलर्ट, ज्यादा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि हमास के आतंकी कभी ना कभी इजराइल जैसा हमला करके भारत को दहलाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सरकार हमास के आतंकियों को, जैश के आतंकियों को और लश्कर के आतंकियों को वैसी ही सजा दे जैसे इजराइल ने दी है। जब तक इन आतंकियों पर कड़ा प्रहार नहीं होगा ये आतंकी भारत के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ कोई ना कोई आतंकी साजिश जरूर रचते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।